तो आज हम देखने वाले हैं कि किसी भी एलईडी को कोई सा भी एलईडी हो, आ, भले ही वो इसके माइक्रो कंट्रोलर के बोर्ड का एलईडी ही क्यों ना हो, उसको कैसे हम टर्न ग्लो करवा सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर के हेल्प से। तो मैं आ चुका हूँ अपने आर्डिनो आईडी पे, और यहाँ से फाइल पे जाके न्यू स्केच पे क्लिक करने पे ये ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे तुम सारा कोड लिख सकते हो और ये सारा कोड C++ में रहेगा। तो थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे देते हैं। तो जैसे पाइथन में हम लोग फंक्शन डिफाइन करने के लिए डेफ का यूज़ करते हैं, यहाँ पे वॉइड यूज़ होता है। अगर तुम्हारा फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है तो वो डेटा टाइप तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल तुम्हारा फंक्शन अगर इंटीजर डेटा आउटपुट कर रहा है तो तुमको यहाँ पे इंट लिखना पड़ेगा। अगर तुम्हारा फंक्शन कोई भी आउटपुट नहीं देता है तो तुमको वॉइड लिखना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ कोई काम करता है तो वॉइड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंटैक्स होता है डेटा टाइप और जो भी वहाँ फंक्शन का नाम है वो। ठीक है, तो सारा कोड सिंपल ही होता है यहाँ पे। ठीक है, और बहुत सारा चीज़ ऑलरेडी डिफाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ है, वॉइड सेटअप, वॉइड लूप। तो वॉइड सेटअप में हम क्या करते हैं कि कोई सा भी काम जो हमें एक बार करवाना है, जब मेरा माइक्रो कंट्रोलर स्टार्ट हो उस टाइम हमको करवाना है, तो वॉइड सेटअप में लिखेंगे। और ऐसा कोई सा भी काम जो हमको बार बार करवाना है, ठीक है, वो वॉइड लूप में लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल कि अगर हमको माइक्रो कंट्रोलर को बताना है कि मेरा जो मोटर है वो पिन नंबर 13 पे कनेक्टेड है, तो वॉइड सेटअप में लिखना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि जब भी फ़ोन से फॉरवर्ड कमांड आए तो बार बार मेरा माइक्रो कंट्रोलर मोटर को फॉरवर्ड रोटेट करवाए, तो हम उस चीज़ को वॉइड लूप में लिखेंगे। तो आज देखते हैं कि किसी भी नहीं, यहाँ पे आर्डिनो नैनो पे जो एलईडी है वो उसको कैसे ग्लो करवाते हैं। ठीक है, तो वॉइड सेटअप पे हम बता देंगे कि मेरा एलईडी है कहाँ। तो आर्डिनो नैनो में इसका जो एलईडी होता है वो D13 पे होता है। ठीक है, तो 13 पिन पे होता है वो। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको पिन मोड, एंड उसके बाद जो भी पिन है, तो मेरा जो एलईडी है वो यहाँ पे है। और ये एलईडी, ये जो पिन है ये क्या करने वाला है, ये आउटपुट करने वाला है या इनपुट करने वाला है? तो आउटपुट करने वाला है ये चीज़। ओके, एंड ये C++ है, तो यहाँ हर एक लाइन के बाद हमें सेमी कॉलन देना होता है। अब हम बता चुके हैं कि मेरा जो एलईडी है वो D13 पे है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि मेरा बार हमेशा के लिए एलईडी जो है ना वो ग्लो करते रहे। ठीक है, तो उसके लिए लिखेंगे हम लोग डिजिटल राइट डिजिटल राइट, मतलब कि उस पर एक डिजिटल सिग्नल भेजना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 13, एंड यहाँ पे लिखना है पिन मोड कि कौन से पिन पे तुमको भेजना है, तो कॉमा, एंड उसके बाद कौन सा स्टेट तुमको चाहिए। तुम चाहते हो कि वो हाई स्टेट में रहे, इसका मीन्स वो ग्लो करते रहे, तो यहाँ पे हाई लिखना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि वो ग्लो ना करे तो यहाँ पे लो लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहले से लो होता है। तो अगर हम इस कोड को यहाँ पे सेंड करें एंड इसको कनेक्ट कर लें, यहाँ पे नैनो सेलेक्ट कर लें। एक्चुअली ये बोर्ड पहले सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे नैनो सेलेक्ट कर लें, एंड यहाँ पे सेमी कॉलन छूटा हुआ है, तो और इसके बाद इसको अपलोड कर दें। काफ़ी ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है। एंड इसके बाद तुम देख सकते हो कि यहाँ पे अब दो एलईडी ग्लो हो रहा है। ठीक है, तो एक तो पहले से अगर कंप्यूटर से कनेक्टेड है तुम्हारा आर्डिनो नैनो तो वो ग्लो होता रहता है, एंड यहाँ पे एक न्यू एलईडी ग्लो हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि ये हर एक सेकेंड के बाद ग्लो करे बंद हो, ग्लो करे बंद हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिजिटल पिन है डिजिटल राइट, एंड कौन सा पिन पे एलईडी है, एंड हम चाहते हैं कि इसको लो करें इस बार। ठीक है, एंड ये 1 सेकेंड के गैप पे हो। ओके, ये 1 सेकेंड के गैप पे हो, तो यहाँ पे डिले लगाना पड़ेगा, डिले। एंड ये जो डिले है ये हम लोग मिली सेकेंड में देते हैं, तो यहाँ पे 1000 मिली सेकेंड लिखना पड़ेगा, तो वो 1 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे सेमी कॉलन। अब देखते हैं
कंपाइल होता है या नहीं। ओके सो डिजिटल रोड, ओके यहाँ पे ऑटो करेक्ट नहीं है, इसकी वजह से बहुत दिक्कत होता है। एंड यहाँ पे अगेन एक चीज़ मिस्टेक होने की वजह से अच्छा से वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम क्या किए कि हाई तो कर दिए एलईडी को और 1 सेकंड के बाद लो भी कर दिए, बट ये जो लूप फंक्शन है वो इसके बाद डायरेक्ट इसके यहाँ पे आता है, नीचे नीचे चलने के बाद डायरेक्ट ऊपर आता है, तो लो और हाई के बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा है, टाइमिंग का गैप होना चाहिए। सो सो यू कैन सी हर एक सेकंड पे ये ब्लिंक कर रहा है एंड ग्लो सेम ही चीज़ है, ग्लो कर रहा है बंद हो रहा है, ग्लो कर रहा है बंद हो रहा है, तो हर एक सेकंड पे ये चीज़ हो रहा है, ठीक है। सो डिजिटल राइट का यूज़ करते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, वोल्टेज भेजने के लिए, ठीक है, डिजिटल सिग्नल्स। एंड तुमको पता है डिजिटल सिग्नल क्या होता है, ठीक है। तो ये था बेसिक ट्यूटोरियल ऑन हाउ टू ब्लिंक योर फर्स्ट एलईडी विथ Arduino Nano. And suppose you see I have one LED here, okay, and this is the positive pin and this is the negative pin, okay, and if I want to connect it, so let me find the D13 here. I was not able to find D13, where is it, it is up to D12, and so I connected it to the D2 pin, okay, D2 and G and D, D2 and G and D, D2 and G and D. So let's see if this work or not. For this to work, I have to change the pin to 2. You see, this is working. So we can connect any LED to any of the pin and use this simple code to control the LED. You can actually control the brightness of the LED. It will go a little dimmer and then little more bright. You can control that, and we will see that in next video. And take care.